अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, RAR स्पोर्ट्स के साथ मैं एजाज वसीम बाकरी मौजूद हूँ। सरदार औरंगजेब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो लोग मंगल के दिन वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आज, और जो इसको वीडियो को आज बुध वाले दिन देख रहे हैं उनके लिए आज, यानी 21 जनवरी ये फैसले की घड़ी आ गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC के साथ जो आखिरी मुलाकात ढाका में की थी, उसके बाद ये फैसले की घड़ी आ गई है कि बांग्लादेश टूर्नामेंट में रहेगा या नहीं रहेगा। ICC के जराए ये बताते हैं कि यानी बुध के रोज कल या आज आप समझ लीजिए, ICC ने अपने जो स्टाफ है जो दुबई से उसको निकाल के इंडिया भिजवाना है, जहां पर वो मेहमान टीमों के लिए, क्योंकि 20 टीमों का टूर्नामेंट है, श्रीलंका भी स्टाफ जाना है और उधर भी जाना है, तो वो सारे फैसले होने हैं, लोगों की ड्यूटीज लगनी है। तमाम क्रिकेट बोर्ड से ICC एक एक बंदा लेता है, वेन्यू इंचार्ज आने हैं, तो ICC ने अपने जो काम पे बंदे भेजने वाले हैं सादा लैंग्वेज में, उनकी ड्यूटियां साइन करनी है परसों तक, तो इसलिए ये फैसला होने जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने आज ढाका में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ना तो हमारे पास 21 तारीख का कोई अल्टीमेटम है, ना ही ICC ने हमें टेक इट या लीव इट की कोई धमकी दी है, और ना ही हमने अपने फैसले पर नजरसानी करनी है। हमने जब एक बार ये कह दिया कि हम नहीं जाने का तो हम नहीं जाने का, और इंडिया को पता होना चाहिए कि हम नहीं आने का तो हम नहीं आने का। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को आज जो वजाहत है वो इंडियन मीडिया को देख के करनी पड़ी है। देखिए, दुरुस्त कहा आपने, उनका जो मौक़िफ़ पहले दिन से था उसी पर डटे हुए हैं, और इंडियन शायद मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा ये खबरें चलाई जा रही थी कि शायद 21 तारीख वो अल्टीमेटम है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए कि अगर आप खेलते हैं तो ठीक है जी, उसी सिनेरियो के अंदर और उसी पूल्स के अंदर जो वेन्यू पहले से सिलेक्ट है उस पर खेलते हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं खेलते तो फिर को हम कोई नई टीम डाल देंगे। तो इस तरह की उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है, ना तो हमें कोई डेडलाइन दी गई और ना हमें ये कहा गया। लेकिन हो सकता है लॉजिस्टिक की, जैसे मैंने कहा, ड्यूटीज लगनी है, लॉजिस्टिक की मजबूरी तो ICC की बन चुकी है। वो तो चीजें आपको भी पता है कि ICC की जो इवेंट्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा 1-2 माह पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है। आपको खुद पता है कि आप एग्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो 1 माह पहले ही आपको या 1.5 माह पहले आपकी वीजा वगैरह सारे फाइनल हो जाते हैं, आपको जवाब आ जाता है कि आपने मैच कवर करना है नहीं करना। तो वो तो है कि ICC के इवेंट के अंदर 1-2 माह पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब तो आपको पता है कि 15 दिन से भी कम वक्त रह गया है, तो ऐसे में डेफिनेटली चैलेंजेस तो होंगे ICC के लिए, खुद BCCI के लिए। उनको समझ नहीं है कि वो जो 20 मैच श्रीलंका में होने थे क्या वो 20 ही होंगे या बांग्लादेश के आने से ज्यादा हो जाएंगे, इंडिया के अंदर कितने मैच होंगे, किस वेन्यू पे होंगे, तो अभी तक कोई चीज भी फाइनलाइज नहीं हो सकी। होने क्या जा रहा है? मुझे ये लगता है कि जो बांग्लादेश की डिमांड्स है उनको पूरा किया जाएगा, क्योंकि जेन्युइन डिमांड्स है उनकी। आज से कुछ अर्सा पहले देखे तो इंडिया की 2 दफा ये डिमांड्स पूरी की गई है, और सेम वही सिनेरियो है। इंडिया वाले नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। देखिए, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने ये नुकसान जो पाकिस्तान को देने की कोशिश की थी उस वक्त, अगर वो सीधा आके मैचेस खेल लेते या चैंपियन ट्रॉफी में, अगर, क्योंकि एशिया कप में तो ये कहा जा रहा था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर है, ICC के इवेंट के अंदर आप मना नहीं कर सकते, ICC के इवेंट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आई तो फिर इंडिया ने वही मौका बनाया। आप पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान में, मैं आपकी राय सुनाता हूं देखने वालों को। जब चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल लगा था तब तक ना पूल बने थे ना शेड्यूल बना था, ठीक है। इंडिया पहले ही बाहर हो गया, तब फिर शेड्यूल बाहर सामने आया। अब एयर टिकट्स हो चुके हैं, होटल बुक हो चुके हैं, शेड्यूल आ चुका है, तो ऐसे। और दूसरा, भारत कैसे अफोर्ड कर सकता है? पहले ही श्रीलंका पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर कोलंबो में खेल रहे हैं, उनके साथ सारी टीमें खेलने के लिए आ रही हैं, तो शेड्यूल आना, टिकट्स का हो जाना, टिकट्स बिक भी चुके हैं बाय द वे, ये भी मैं बता दूं। कोलकाता के जो पहला दिन, क्योंकि टूर्नामेंट का जो पहला दिन है, सुबह 9:30 बजे पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच है, जो 1:30 बजे मैच होना है वो बांग्लादेश वेस्ट इंडीज का मैच होना है। तीसरा मैच पहले दिन इवनिंग को है, एक दिन में 3 मैच है ओपनिंग डे के ऊपर 7 फरवरी को। तो आप मुझे बताएं, इंडिया बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकता है इस नुकसान का? और ICC के पास मजबूरी ये नहीं है, वो कह सकते हैं, जैसे आप चैंपियंस ट्रॉफी का रेफरेंस देते हो ना, वो ये कह देंगे भाई शेड्यूल बाद में आया था, अब हर चीज हो चुकी है। देखिए, तो ये जो जितने मसले मिसाइल हैं क्रिएट किसने किए? क्या मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश जो कोलकाता की टीम से निकाले गए हैं, तो क्या वो इस सारे सिनेरियो से पहले पिक नहीं हो गए थे? अगर आपने दिल में ये बात रखी होती या आपको कुछ पता था या आपके कुछ ऐसे खदशात थे तो आप उनको पिक भी ना करते। आपने पिक करके एक वाजिया तौर के अंदर मैसेज दिया। फिर ICC का जो डेलीगेशन जो गया था इंडिया के अंदर, उन्होंने वहां पे सारे जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट पेश की कि अगर बांग्लादेश यहाँ पे आता है तो उनको वाकई ये थ्रेट्स हैं। अगर बांग्लादेशी फैंस यहाँ पे आते हैं बांग्लादेशी जर्सी के साथ तो उनको थ्रेट्स हैं। अगर मुस्तफिजुर रहमान आते हैं तो उसको थ्रेट है। अगर बांग्लादेश की
कि इलेक्शन होते हैं वर्ल्ड कप ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप बांग्लादेश के अंदर, तो फिर थर्ड है। तो आईसीसी जब ये तीनों चीजें मान रहा है तो फिर हाथ पांव बांध कर बांग्लादेश को वहां पे फेंक दिया जाए कि आपने ये भी नहीं करना, आपने जर्सी भी नहीं पहनी, आपका जो प्रीमियर फास्ट बॉलर आपने उसको भी नहीं लेके जाना। तो ये सारी बात काट रहा हूं, अगर टीम को इंडिया लेके आता है तो वो फिर उनके क्राउड की भी प्रोटेक्ट करेगा और मुस्तफीज भी साथ आएगा। सर अगर प्रोटेक्ट अगर किया जाना था, अगर होता तो फिर आईसीसी को ये रिपोर्ट देने की जरूरत क्या थी कि आपका कोई भी फैन वहां पे जर्सी पहन के नहीं आ सकता। ये बीसीसीआई ने तो नहीं कहा, ये आईसीसी का जो सिक्योरिटी डेलीगेशन वहां पे गया हुआ था, ये उसने रिपोर्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भिजवाई है कि आपको ये सिक्योरिटी थ्रेट्स है, पोटेंशियल थ्रेट है, पोटेंशियल थ्रेट है। जी वही है ना, वही है। तो इसका मतलब है कि थ्रेट्स है। तो जब ऐसी थ्रेट्स के अंदर फिर बांग्लादेश क्यों जाएगा वहां पे, जब ऑलरेडी इतनी टेंशन वहां पे क्रिएट की गई है, जब आप बांग्लादेश का एक प्लेयर वहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ये मसाइल भारत हल कर देता है, कैसे हल होंगे? भारत गारंटी देता है। क्या गारंटी देगा? मसलन गारंटी क्या होगी? वो क्या गारंटी देगा? कोलकाता में आपके फैंस की हिफाजत की जाएगी, किसी को डंडा सोटा। तो अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये नहीं मानती तो फिर, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड का अगर मसला हो तो क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के अंडर आता है, फिर आईसीसी क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकती है। मगर गवर्नमेंट हुकूमत यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए तो फिर वहां पे बांग्लादेश इंडियन क्रिकेट बोर्ड का एक ही मुतालबा था कि हमारा तो कोई मसला है ही नहीं, हमारे तो कोई मसाइल है नहीं, हम तो खेलना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही। तो उस वक्त पाकिस्तान ने कहा था कि तहरीरी तौर पर हमें ये लिख के दें कि आपको गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही। वो इंडिया ने नहीं किया था। यही मुतालबा बांग्लादेश से जब किया गया तो बांग्लादेश ने रिटर्न लिख के दे दिया कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि आपने वहां पे जाके नहीं खेलना। तो इस सिनेरियो के अंदर कैसे बांग्लादेश को आप मना कर सकते हैं, या ये आप कैसे सोच सकते हैं कि बांग्लादेश को बाहर कर लें? क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मसला तो है नहीं, इसमें दो मुल्क इन्वॉल्व है, इसमें दो नेशनलिटीज इन्वॉल्व हो गई। आप दूसरा एंगल क्यों नहीं सोचते हैं? अगर सरहद के मशरक वाली साइड पे जाके बात करें, वो कहते हैं कि आईपीएल तो एक लोकल इवेंट था, बट आईसीसी टूर्नामेंट्स के टिकट्स बिक चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो बांग्लादेश डोंट हैव राइट टू प्रोटेस्ट, डोंट हैव राइट टू बायकॉट। देखिए ये चीज इंडियन मीडिया कह रहा है ना, क्या आईसीसी ने ये कोई प्रेस रिलीज जारी की है? क्या ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन जो आईसीसी के उन्होंने आके कहा है? तो ये सारी चीजें जो है ये टर्म्स ऑफ कंडीशन के अंदर आती हैं। जो भी लॉज बने हुए हैं क्रिकेट के, उसके अंदर ये चीजें आती हैं कि अगर आप बांग्लादेश को वो एडवांटेज दे रहे हो जो आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को दिया था। बिल्कुल दिया था ना, क्योंकि आईसीसी को तो एक नजर से देखना पड़ेगा ना। ये मैं और आप, मेरी तो आपकी बात नहीं है। मैं जब बात करूंगा तो मैं वो देखूंगा कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज बेहतर है। जब इंडियन बात करेंगे तो वो अपने मुल्क के लिए देखेंगे कौन सी बेहतर है। बांग्लादेशी आईसीसी एक बॉडी का यही काम होता है ना, कि बॉडी का काम यही होता है कि उसने जस्टिस करना होता है, उसने फैसला करना होता है। तो आईसीसी कैसे ये फैसला कर सकता है कि आज से 3 माह पहले एक क्रिकेट बोर्ड के लिए डिफरेंट सिनेरियो, और अब जब बांग्लादेश जैसा क्रिकेट बोर्ड आ गया तो उसको आप कह दे या नहीं, चूंकि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, तो इसलिए आपको बाहर किया जा रहा है। तो मुझे ये मुमकिन नहीं लगता। अगर इस तरह होता है तो डेफिनेटली फिर कल से क्रिकेट की तबाही शुरू हो जाएगी। अच्छा, कंक्लूड करते हैं। आपको बांग्लादेश की टीम के मैचेस श्रीलंका शिफ्ट होते हुए, आयरलैंड के साथ ग्रुप स्वैप होते हुए नजर आ रहा है? मुझे ग्रुप स्टेजेस के अंदर तो कोई डाउट नहीं है कि ग्रुप स्टेजेस के मैचेस जो है वो बांग्लादेश के खेले। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा मार्जिन हो जाता है कि अगर बांग्लादेश टॉप 4 में जाता है या फाइनल में जाता है तो हो सकता है उस पे कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन ये होंगे। अगर आप सेमीफाइनल या फाइनल खेलते हैं तो फिर आपको शायद एक आधा मैच जो है वो वहां पे खेलना चाहिए। या एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि इसको आधा आधा किया जाएगा। 4 मैचेस उनके इंडिया में है तो उसमें वो 2-2 कर लें कि 2 वहां पे खेल लें, 2 यहाँ पे खेल लें। तो बहरहाल कोई बीच का रास्ता निकलने जरूर जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई 1% भी थ्रेट है। में अंदर अगर आईसीसी कहता है 2 उधर खेलो 2 इधर खेलो, उन 2 मैचों में फिर खतरा टल जाएगा। देखिए, ये तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश गवर्नमेंट को तय करना है कि उन्होंने करना क्या है। मेरा ख्याल है कि जो आईसीसी का डेलीगेशन बांग्लादेश गया था उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन तो तय हो गई होंगी। बहरहाल ये फैसला आईसीसी ने करना और बांग्लादेश ने इस चीज का फैसला करना। मुझे लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बांग्लादेश खेलता हुआ नजर आ रहा है, छुरी नहीं करने वाली। 110% बांग्लादेश खेलता नजर आ रहा है, और मुझे श्रीलंका में खेलता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन इंडियन तो कॉन्फिडेंट है कि निकाल दिया जाएगा। वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको नहीं पता था कि क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान क्या करेंगे। वो जो मोहसिन नकवी साहब ने ट्रॉफी नहीं दी थी, दूसरे दिन उन्होंने अगर वर्स्ट सिनेरियो सोच लेते हैं, बांग्लादेश को सुबह कहते हैं कि ये ढाका के जहाज के टिकटें हैं, क्योंकि टिकटें आईसी नहीं देती हैं, देनी होती हैं, ये ईमेल कर रहे हैं, तो ढाका पहुंच के मैच खेलो। वो नहीं पहुंचते हैं तो फॉरफीट पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो हम कहाँ होंगे? नहीं, पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल में जाना चाहिए, पाकिस्तान खेलेगा। ठीक है, जिस तरह की बहुत सारा थ्रेड्स क्रिएट की जाती हैं, इसका बदला बाद में लेंगे, जिसे इंडिया से बहुत सारी खबरें जनरेट की जाती हैं, या ख्वाहिशात, लोग अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक खबरें देते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से भी ये शायद थ्रेट थी। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर बांग्लादेश ना जाए तो हम कहें हम भी नहीं जाते। मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं होगा। अपन इसका बदला बाद में लेगा। इसका बदला तो अगर छोटे भाई के साथ ज्यादती होता है तो इसका बेहतरीन जो बदला वो तो ग्राउंड के अंदर ही है। और अगर आप इंडिया को श्रीलंका में हराते हैं,
जो 15 को आपका मैच है, फिर हो सकता है सेमीफाइनल फाइनल में भी आपका टकरा हो जाए। और सबसे ज्यादा मजा तो मुझे तब आए कि जब इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो और फिर वो कोलंबो के अंदर हो, क्योंकि वो जो गुजरात के अंदर 1 लाख 1.5 लाख आदमी बैठ के मैच देखते थे ना, डेफिनेटली वो सवाल जय शाह से या भारतीय क्रिकेट बोर्ड से इंडिया पाकिस्तान दा फाइनल ना कराई, वो दिल हुण नहीं सह सकदा, तेरी मेहरबानी हुण ना कराई। आप पॉजिटिव सोचा करें ना। चले सर, कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और RAR स्पोर्ट्स के साथ रहिएगा, कल आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।